Hare Krishna. So please, everybody should join now quickly. 5, 6, very good. Manish Prabhu, Hare Krishna. Narayan Prabhu, Hare Krishna. Purushottam Gopal Das Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Manish Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yes, yes. Hare Krishna, Hare Bol. So, Chachi Prabhu, Nitya Kishori Mataji, Chachi Nandan Prabhu ji, Vivek Prabhu. Let everybody join. Vaibhavi Mataji, Rajnath Pal Prabhu, Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, Hari Bol. So, are you in? आपका कहाँ पे है राजनाथ प्रभु जी? अभी गुजरात पे है और बम्बई पे है? बम्बई प्रभु. बम्बई पे. Okay, very nice. Very nice. There are 2-3 more people are supposed to join प्रभु. हम लोग wait कर रहा हूँ उनके लिए. Sachin Prabhu, you please coordinate Prabhu. Tell them to join immediately so that we can start the class. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu जी. क्योंकि पहले 28 था, अभी 25 देख रहा हूँ मैं. हरे कृष्णा. सो हम नीलोत्पल हरि कथा अमृतम ग्रुप का तरफ से सब लोग को स्वागतम करता हूं. ये स्पेशल जो जूम क्लाउड मीटिंग आज रखा है, इसका विषय है निर्जला एकादशी व्रत का महत्व. पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं प्रभु जी, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो आपको ये 40 मिनट्स मेरे को सहन करना पड़ेगा. लेकिन मेरा पास एक ही ताकत है, यह है भागवतम 8 कैंटो का 4th चैप्टर का 15 श्लोक में लिखा हुआ है, यथा अनुकीर्ता यानी. यथा मीन्स एज इट इज. यथाजथ भाव से कोई शास्त्र का कोई चीज अनुकीर्त्यानि, उसको उल्लेख करने का समय भाषा वो रुकावट नहीं पैदा कर सकते हैं. सो उसी साहस से मैं आपका साथ यहाँ थोड़ा मेरा भाव विनिमय करने के लिए आ रहा हूँ. प्लीज मेरे को आप सहन करिए इस समय के लिए. तो निर्जला एकादशी का ये आगे जो आएगा निर्जला एकादशी, उसका बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा. उसका बाद इसका जो गुणागुण है, उसका जो ये है मेरिट है, जो फल है, उसका बारे में भी बात करूं. तो पहला है निर्जला एकादशी का मीनिंग क्या है. नीर मीन्स नो, नहीं. जला मीन्स पानी, जल. ये निर्जला शब्द, नीर शब्द हम बार बार यूज करते हैं, हिंदी में बहु बार यूज करते हैं हम. जैसे ये एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, निर्बल के प्राण पुकारे तुझे. निर्बल के प्राण पुकारे तुझे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे. निर्बल, जिसका पास बल नहीं है इसको निर्बल बोलते हैं. जिसका पास गुण नहीं होते हैं इसको क्या बोलते हैं? निर्गुण. और इसमें वही निर्गुण लगा दिया, निर्गुण, निर्बल, निर्जल. निर्जल में जल नहीं है, नो वाटर, जल नहीं है, वाटरलेस, ये ड्राई हो गया, सूखा गया. तो इसलिए इसका अर्थ निर्जल का अर्थ है. लेकिन एक बात इसमें बहुत जानना जरूरी है, निर्गुण जब भगवान को बोलते हैं, भगवान भी निर्गुण हम बोलते हैं, लेकिन भगवान को अर्थ ये नहीं है, गुण नहीं है उसका पास. उसका पास अर्थ ये है, जो निर्गुण भगवान को जब बोलते हैं ना, तो वो अर्थ ये है जो भगवान गुणातीत है. जड़ जगत का गुण उसका पास नहीं है, उसका पास जितना गुण है सब दिव्य गुण है. सो वही अर्थ है निर्गुण का. अभी निर्जल जो है, निर्जल मीन्स वाटरलेस, जल बिना. तो वो एकादशी, उसका बाद निर्जल, उसका बाद एकादशी. एकादशी का अर्थ है एका मीन्स एक, एक 1. दश मीन्स 10, 10. सो एकादश मीन्स 11th. हर एकादशी मीन्स 11th lunar day.
हम लोग का चंद्रमा का हिसाब से हिंदू शास्त्र में दिन गणना होते हैं, तो उसी हिसाब से 15 दिन चंद्रमा बड़ा हो जाते हैं और 15 दिन छोटा हो जाते हैं। जो बड़ा हो जाते हैं उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में वॉक्सिंग फोर्टनाइट बोलते हैं। और उसी वॉक्सिंग फोर्टनाइट का ज्येष्ठ मास का जो 11th डे है, जिसको हम त्रिविक्रम भी लिखा है, यहाँ आप देख लीजिए, त्रिविक्रम लिखा है मैं, त्रिविक्रम का अर्थ है जो हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव है, हम लोग का जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में त्रिविक्रम मास को ज्येष्ठ मास बोलते हैं। तो ये त्रिविक्रम मास में जो शुक्ल पक्ष का एकादशी दिन आएगा, इसको बोलते हैं निर्जला एकादशी। तो उसका बाद हम लोग थोड़ा चर्चा रखूंगा जी, ये एकादशी का महत्व क्या है। हम लोग का इसी हिसाब से एक महीना में दो एकादशी आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो इसी हिसाब से 24 एकादशी हो गया। तो उसी का 20 में जो निर्जला आते हैं, इसको सबको अस्थिर मानते हैं। अस्थिर मीन्स बहुत कठिन, बहुत तपस्या करना पड़ता है इसमें, लेकिन वो सबसे सेक्रेट भी है, ये सबसे पवित्र भी है। आप देखिए मोस्ट वर्ड लगा दिया, मोस्ट मीन्स सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है? अस्थिर। अस्थिर मीन्स वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है ये एकादशी आम एकादशी जैसा नहीं है, इसमें बहुत तपस्या करना पड़ेगा हम लोग। सो यू मस्ट बी वेरी ब्रेव टू जस्ट ऑब्जर्व दिस एकादशी। उसका बाद सेक्रेट भी है। ये सेक्रेट कितना सेक्रेट है? मोस्ट सेक्रेट, सबसे पवित्र माना जाता है इसको। एंड इट इज मोस्ट रिवार्डिंग, ये सबसे बड़ा फलदाता। छोटा फल वो नहीं देगा, ये सबसे बड़ा फल देगा। और उसका बाद लिखा है ग्रांतिंग। ग्रांतिंग मीन्स वो स्वीकार करते हैं, भगवान एकादशी देवी स्वीकार करते हैं। आप जो कुछ मान लीजिए उनको, वो स्वीकार करते हैं। सो इसलिए इस एकादशी को सबसे महत्व माना जाते हैं। आउट ऑफ 24 एकादशी, 24 एकादशी का 20 में इसको कठिन, पवित्र, पूर्ण फलदाता, और वो स्वीकार भी करते हैं। सब स्वीकार करते हैं। आपका जितना मन का भाव है, फल है, सब वो स्वीकार कर लेंगे। कोई जगह में इसको पांडवा एकादशी भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम है भीमा एकादशी। देखते हैं यहाँ में भीमा एकादशी भी कोई बोलते हैं। और कोई जगह में इसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। भीमसेन भीम का ही एक नाम है। उसका बाद उसको दोनों को मिला के, निर्जला और पांडवा मिला के, कोई आदमी इसको क्या बोलते हैं? पांडवा निर्जला एकादशी। तो क्यों यूं इसको पांडवा निर्जला एकादशी बोलते हैं, उसका बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लो। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण कितना है? देयर आर 18 पुराण। 18 पुराण का 20 में ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये एक मूल पुराण का अंतर्गत एक पुराण है। इस पुराण में एकादशी, निर्जला एकादशी का बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब देखिए, लिखा है भीम का बारे में लिखा हुआ है। भीम जिसको पांडव, सेकंड पांडव का 20 में वो 2 नंबर पांडव था और सबसे बलवान था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एमंग ऑल द पांडवस। एंड अबाउट भीमसेन और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुछ लिखा है। इसको हीरो भी माना जाता है। महाभारत जो हमारा ये है ग्रंथ है, जो शास्त्र है, इसमें इसको हीरो माना जाता है। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द पांडवस, जितना पांडव जन है उसका 20 में ये है सबसे शक्तिवान। तो वो भीम का बारे में एक बार सुनिए क्या हुआ। एक बार ये श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को एकादशी का बारे में, एकादशी का महत्व क्या है, ये करने से क्या फल मिलेगा, इसका बारे में भगवान युधिष्ठिर को थोड़ा कहानी बताते हैं। ये क्या है एकादशी, क्या चीज है। इसमें फिर भी ये भी बताया कृष्ण, ये एकादशी मैं ही हूँ, ये दूसरा कुछ नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये करने से ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा, 1000 दान का फल मिलेगा, गोदान का फल मिलेगा, 1000 गंगा स्नान का फल मिलेगा। ये सब आप देखिए, इसमें जो पीछे है, ये है युधिष्ठिर, ये है भीमसेन, ये है अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब सुन रहा है। लेकिन भीम का प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ? सुन के भीम सोचा है ये तो करने का मन हो गया भीम का, ये एकादशी हम करना ही चाहिए। इतना दिन नहीं कर पाया, लेकिन भीम का मन में भाव हो गया
तीव्र अभिलाष हो गया जे ये एकादशी जो कृष्ण भगवान ने इतना अच्छा बताया इसको मैं करना चाहिए। सो ही वांटेड टू ऑब्जर्व दिस एकादशी। पर आप तो समझते हैं ना भीम का बारे में, वो भोजन प्रिय है, इज द लवर ऑफ फूड एंड कुड नॉट कंट्रोल हिज हंगर। वो भूख कभी सहन नहीं कर सकते। एंड ही वाज नोन फॉर हिज जायंट एपेटाइट। जो भोजन का उसको प्रमुख माना जाता है एक्चुअली। जैसे हम लोग का जो ये है शास्त्रों में लिखा है, श्रवण का प्रमुख कौन है? यस एनीबॉडी? श्रवण का प्रमुख कौन है? यस प्रभु जी, एनीबॉडी? शशि प्रभु? यस परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, वेरी गुड। श्रवण का प्रमुख माना जाता है परीक्षित महाराज। कीर्तन का प्रमुख माना जाता है सुखदेव गोस्वामी। वंदन का प्रमुख माना जाता है अंकुर। पाद सेवन का प्रमुख माना जाता है लक्ष्मी देवी। दास्यो का प्रमुख माना जाता है हनुमान जी। और उसका बाद क्या है? बंधन का प्रमुख माना जाते हैं पिरसु महाराज। साक्ष्य का प्रमुख माना जाता है अर्जुन। और आत्मनिवेदन का प्रमुख माना जाता है बलि। इसी प्रकार आप मान लीजिए भोजन का प्रमुख कौन है? तो भोजन का प्रमुख है हम लोग का ये जो संगे शक्तिशाली भीम जी। अब देखिए भीम का हालत, या इसका ये उनका बाती है, ये आसाम का ही है। आप जानते हैं हाजू का, हाजू नियर हाजू देयर इज ए प्लेस वेयर द भीम्स बाउल इज स्टिल देयर। ये साइज आप देख लीजिए कितना बड़ा है। 3 आदमी इसका खड़ा पड़ा हुआ है, उसका सामने एक बड़ा बाती पड़ा हुआ है, वो भीम का ही बाती है। तो खाने का वो प्रमुख माना जाता है इसको। लेकिन एक बात है, इसमें भी बहुत मान्यता माना जाता है। भीम का नाम है एक्चुअली ब्रिकुरक। भीम इज नॉट लोभी। भीम लोभी नहीं है, लेकिन भीम का बक्स में एक उदर में एक छोटा अच्छा ये थाम का साइज जैसा एक अग्नि होते हैं, एक ब्रिकु बोलते हैं। कोई चीज भीम का बक्स में पड़ जाए, उसका स्टोमक में पड़ जाए, हाँ, वो क्या हो, जल जाते हैं। सो इसलिए भीम सभी समय भूखा रहते हैं। और इस भूख के लिए, इस भूख को ये करने के लिए उसको खाना ही पड़ेगा। सो ही इज वेरी डिजायर, बहुत उत्सुक हो जाते हैं, भोजन प्रेमी हो जाते हैं। लेकिन एक बात आप अवश्य मन में रखिए, भीम हम लोग जैसा लोभी नहीं है। इज नॉट ग्रीडी फॉर फूड, इट इज हिज डिमांड। उसका फिजियोलॉजिकल जो शरीर का जो गठन है, इसलिए भीम का ये हालत है। तो ठीक है, ये भीम जी सुन लिया कि मैं तो एकादशी करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा हालत तो ऐसा है, तो मैं तो 5 मिनट समय भी बिना खाने से नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए भीम भीम गया व्यासदेव को मिलने के लिए गया। भीम का मन में बहुत दुख हुआ, जब कृष्ण जी ने इतना बता दिया तो मैं इसको करना ही चाहिए। तो ठीक है, मेरा जो ये है दादाजी है, हाँ, तो पितामह जो है भीम पांडव का पितामह है व्यास मुनि। सो उनका पास वो चला गया। एक्चुअली व्यासदेव इज द ऑथर ऑफ महाभारत एंड ही इज ऑल्सो नोन एज वेदव्यास। उसको वेदव्यास वैसे मानते हैं। इतना वेद, ऑथर वेद वो कंपाइल किया। तो उसका बाद ऑथर पुराण कंपाइल किया, वेद सार वेद वो कंपाइल किया। तो इतना ग्रंथों का रचनाकार है, वो ग्रंथकार है, लेखक है, प्रणेता है। तो इसलिए भीम ने सिलेक्ट किया, ठीक है मैं अभी व्यास का सामना कर लो, व्यास को पूछ लो क्या करना होगा। तो जाके व्यास को उसका हालत बता दिया। ये ग्रैंडफादर भी है, पांडव का ग्रैंडफादर भी है। तो जाके भीम ने उसको बता दिया, उसका हालत बता दिया, जो मैं असमर्थ हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कुछ दादाजी मेरे लिए कुछ आप बता दीजिए, मैं क्या कर सकूं। वो थोड़ा बाद व्यास ने बताया, तो ठीक है तुम्हारा तो सब सुन लिया, अभी मेरे सुनो, ये करो तुम असमर्थ है, तुम समर्थवान नहीं है, तो तुम एक काम करना पड़ेगा। 24 जो 24 एकादशी है उसको छोड़ो, तुम एक एकादशी को पकड़ो, लेकिन ये मैं तुमको दूंगा। कौन? ये शर्त मेरे तरफ से होगा। तो ये ज्येष्ठ मास का जो एकादशी दिन आएगा शुक्ल पक्ष में, उसको तुम करना पड़ेगा। एक ही एकादशी तुम करना पड़ेगा। तो इसका अंदर में भी एक कहानी है, क्यों ज्येष्ठ मास को सिलेक्ट कर लिया। एक्चुअली ज्येष्ठ मास में तापमान बहुत उच्च हो जाते हैं, तो उसी समय
हाँ, उपवास करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए व्यासदेव ने भीमसेन को इसलिए बताया तो उसका तपस्या थोड़ा कठिन हो जाए। तो इसलिए बताया जब तुम देखो एक एकादशी करो, ये ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष में आएगा, इसमें तुम संपूर्ण उपवास करना होगा, संपूर्ण एब्सोल्यूट टोटल फास्ट। इसमें हम लिख दिया, आप देखा ही है, एब्सोल्यूट टोटल फास्ट तुम करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट टोटल फास्ट मीन्स कुछ भी नहीं खाना होगा, नो ग्रेन, नो अनुकल्प, नो फला, नो जला। तो बोले, भीम बोले ठीक है मैं तो करना ही पड़ेगा, तो इतना मेरा मन में है, आप तो इतना मेरे को डिस्काउंट दे दिया, 25 से 30 तो माफ कर दिया, अभी तो एक कुछ तो करना ही पड़ेगा। 30 माफ कर दिया, 23 माफ कर दिया, तो ठीक है मैं एक कर लूं। तो बोले है एक्चुअली दिस इज, यही समय है जिससे निर्जला शुरू हो जाती, उसका आगे एकादशी में निर्जला वगैरह कुछ नहीं था। अनुकल्प था, ग्रेन बिना, शस्य बिना आदमी ये करते थे। उसका ऊपर में था फला, फल कर करके करते थे। उसका ऊपर में था, सबसे ऊपर में था जला, जल करके करके करते थे। लेकिन ये भीमसेन ने लगा दिया निर्जला, इसलिए इसको बोलते हैं निर्जला एकादशी और पांडवा एकादशी और पांडवा भीमा एकादशी। सो वही है कारण इसलिए इसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। और कैसे ये निर्जला हो गया, ये एकादशी शुरू हो गया। तो उसका बाद हम लोग थोड़ा चर्चा रखूंगा अभी निर्जला एकादशी का फल। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ निर्जला एकादशी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग कोई चीज करने का समय उसका फल, उसका मेरिट जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये काम कर रहा हूं, इसका फल क्या मिलेगा। जैसे आप कोई जगह में जाके कोई काम कर लीजिए ना, तो आपको मन में ये भाव आते ही है, इसका फल मेरा क्या मिलेगा। नौकरी करने का समय भी मेरा तनख्वाह कितना मिलेगा, बिजनेस करने समय भी मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये बिजनेस करूँ वो करूँ, कौन से मेरा अच्छा रहेगा। तो फल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये केवल आध्यात्मिक जगत में नहीं, सब जगत में फल का बहुत विशेष माना जाता है। तो अभी जो निर्जला एकादशी आते हैं उसमें हम लोग का क्या फल मिलेगा उसका बारे में थोड़ा चर्चा करो। फल का बारे में तो हम दो ग्रंथ ले लिया, एक है मार्कंडेय पुराण, एक है विष्णु पुराण। ये दोनों भी मूल पुराण अथर्व पुराण का अंतर्गत है। एक क्या बोलते हैं मार्कंडेय पुराण और दूसरा होते हैं विष्णु पुराण। इस दोनों पुराण में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको मैं एक एक के बता दूं। एक है मार्कंडेय पुराण, एक है विष्णु पुराण। मैं पहले ही आपको बोल दिया हूं, जे भागवतम का जो अष्टम स्कंद है उसका 4th चैप्टर में 15 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है यथा अनु कीर्तयानि। अब जो कुछ बोलिए शास्त्र से बोलिए, तब भाषा रुकावट पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मन से कुछ बोल दिया हो तो भाषा दैट इज लैंग्वेज विल बिकम ए प्रॉब्लम। तो इसलिए ये जो दोनों शास्त्र है मार्कंडेय पुराण और एक है विष्णु पुराण, उसमें क्या लिखा हुआ है निर्जला एकादशी के बारे में, उसका ऊपर में हम लोग थोड़ा चर्चा रखें। फल का विषय में, मेरिट का विषय में, क्या गुण है, ये रखने से हम लोग का क्या फल मिलेगा। तो पहले लिखा हुआ है ये एकादशी इज इटसेल्फ ए फॉर्म ऑफ विष्णु। इस पुराण में लिखा हुआ है जो निर्जला एकादशी है, ये सभी एकादशी विशेष करके निर्जला एकादशी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान विष्णु का ही एक रूप है। दैट मीन्स हम लोग अगर एकादशी को प्रणाम करता हूं तो वही विष्णु का ही प्रणाम हो जाते हैं। तो एकादशी को ऑब्जर्व करने से विष्णु का पूजा हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग का जो वैष्णव कीर्तन में लिखा हुआ है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, ये तो सुनाई है ना आप लोग, ये वेरी फेमस ये भजन है, शुद्ध भक्त शरण रेणु, सुना है ना। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। इसका अर्थ क्या है। माधव तिथि एकादशी तिथि, ऐसा एकादशी तिथि का और एक नाम है माधव तिथि, विष्णु का तिथि है। हम थोड़ा आगे बता दिया ना, ये माधवी है, ये विष्णु है, इसलिए इसको माधव तिथि बोलते हैं।
भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है ये माधव का तिथि है, ये भक्ति का जननी है, इज अ मदर ऑफ डिवोशन। हम लोग अगर भक्ति करना चाहते हैं तो ये माता का आश्रय लेना जरूरी है। ये कौन माता है? भक्ति का माँ। भक्ति का माता जी का नाम है एकादशी। सो एकादशी को अगर अच्छी तरह से विथ रेस्पेक्ट, जतने मीन्स विथ रेस्पेक्ट पालन करी, ऑब्जर्व करते हैं, करने का बाद क्या मिल जाते हैं? भक्ति मिल जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये एकादशी करने से अवश्य ही हम लोग का भक्ति जागृत हो जाएगा, भक्ति उदय हो जाएगा हृदय में। तो उसका बाद सेकंड लिखा हुआ है, इसमें पुराण में लिखा हुआ है, ब्रॉथ पास वॉश अवे ऑल सिंस। तो हम लोग का जितना पाप इकट्ठा हुआ है, सब पाप, जितना पाप हम लोग का कोई कारण हमारा शरीर में है, ये सब धोकर साफ कर सके, ये सब धोकर वहां ले जाते हैं। तो अगर हम लोग ये व्रत पालन कर, तो अगर एकादशी का जो निर्जला एकादशी कर लो, तो हम लोग का क्या होगा? हमका जीवन में जितना पाप इकट्ठा हुआ है, सबको धोकर साफ कर देगा। तो मन में एक भाव आ सकते हैं, मैं तो पापी नहीं हूं प्रभु जी, इसको स्किप कर दिए, ये मेरे लिए नहीं है। ये दूसरा के लिए आप रख दीजिए, मैं पापी नहीं हूं, वेरी सॉरी। सब पाप भी ऐसा नहीं है बात जो हम लोग माप सको, कर सको, कन्फर्म कर सको। अब देखिए ये मैं फोटो लगाया हूं, सो ये पाप समुद्र आके वो जो सैन में पाप लिखा है धोके चला जाएगा। तो पाप कैसा चीज है एक्चुअली? आप देखिए, कोई आपका मन में भाव है मैं पापी नहीं हूं, तो मैं कंफर्म कर दो आप कितना पापी है, बुरा मत मानिए। कम से कम मैं तो पापी हूं, तो मेरा बारे में सुनिए, मेरा बीच में, मेरा अंतर में, मेरा हृदय में, मेरा शरीर में कितना पाप है। देखने से ऐसा जैसा पापी नहीं हो, निष्पाप होते हो, लेकिन पाप है। प्लीज somebody is mic is on, please mute it. शशीन प्रभु अब बता दीजिए, किसी का माइक ऑन है? हरे कृष्णा। अनीता सिंघानिया माता जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। तो सुनिए, जो ये मैं बोलता हूँ जो मेरा पाप है, सब लोग का ही पाप है, तो पाप होने से ये पाप धोकर साफ कर देगा एकादशी तिथि। लेकिन पाप क्या है? पाप तीन प्रकार पाप होते हैं। ये भागवतम का, श्रीमद् भागवत गीता का 18 चैप्टर में 12 श्लोक में लिखा हुआ है। एक है संचित पाप। संचित पाप मीन्स, हम बता दूंगा, तीन पाप को आगे बता दूं। एक संचित पाप है, एक प्रारब्ध पाप है, एक आगामी पाप है। तो ये तीन पाप थोड़ा ज्यादा होने के, थोड़ा ज्यादा होके ही हमारा बीच में रह जाते हैं। तो संचित पाप जो होते हैं, इसको बोलते हैं जो पास्ट एक्शन हम लोग का 84 जन्म में जितना पाप कर लिया, वो पाप अभी आके वो कर्म का जो कोई गलत काम कर दिया, उसको पाप बन के अभी मेरा शरीर में संचित होके रहते हैं। तो उसका ऊपर में मेरा हाथ नहीं है। कुछ some amount of संचित पाप is there with us. Then प्रारब्ध माने अब भी इस जन्म में थोड़ा कुछ गलती कर लिया, अभी तो इस्कॉन आया कोई 25 साल हुआ ना, उसका आगे तो उल्टा सीधा बहुत कुछ किया था ना हम लोग। तो वही प्रेजेंट सिचुएशन में भी हम लोग कुछ किया, तो उसका जो फल पाप जो होते हैं, उसके लिए जो पाप हुआ उसको प्रारब्ध बोल के हमारा शरीर में ढुक गया। संचित पाप है ही, तो प्रारब्ध पाप है ही। उसका बाद भी हम पाप करते करते, कुकर्म विकर्म करके 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 इस जन्म में इतना पाप इकट्ठा कर दिया। कोई आदमी, आप लोग नहीं में, तो कोई आदमी इतना पाप कर दिया, तो वो भगवान ने लिखा है जे ये सब फ्यूचर के प्रभु का ऑडियो चला गया। अभी आता है ना प्रभु? अभी हो गया ठीक? इज इट ओके प्रभु नाउ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ ठीक है ना? ठीक है प्रभु। अभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ ठीक है हाँ ना हरे अभी? कृष्ण प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक। तो आई विल ट्राई नाउ टू जस्ट कम बैक प्रभु। शेयर, उसके बाद शेयर करना होगा। हो गया, शेयर हो गया ना अभी प्रभु? आ गया ना? इज इट कमिंग प्रभु? एवरीबॉडी इज कमिंग और नॉट? कैन एनीबॉडी आवाज आ रहा है प्रभु? आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर, शेयर कर दूं? हरे कृष्णा, इज इट ओके प्रभु नाउ? इज कमिंग और नॉट? स्क्रीन शेयर, नो इट इज नॉट कमिंग प्रभु, स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट। स्क्रीन शेयर को हटा दूं प्रभु? हटा दीजिए प्रभु। ओके ओके, जस्ट डूइंग प्रभु। आपका आपका वीडियो भी नहीं आ रहा प्रभु। अनम्यूट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? इसको मैं अभी ठीक है, ठीक है। यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। ओके फाइन। तो उसका बाद में मैं क्या करूं? जस्ट ओके ओके, जस्ट अ मिनट प्रभु, आई एम ट्राइंग। उस मिस्टेक हरि बोल, हरे कृष्णा। क्यों ऐसा हो गया? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अभी आते हैं यस ना? प्रभु, हरे कृष्ण हाँ 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 ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऑडियो इज फाइन। हाँ, ऑडियो इज फाइन। ओके, ऑडियो इज फाइन। let me try with video also प्रभु। just a minute, I'll try screen sharing है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अभी ऑडियो ठीक चल रहा है ना प्रभु जी? हाँ प्रभु, ऑडियो एकदम ओके है। हाँ ठीक है, तो ये काम करो अभी, इसको ऐसे रहने दो, विदाउट वीडियो। हरे कृष्णा। I don't know what's problem is going on. Recording. Sachin Prabhu, यस यस प्रभु। can you hear me? यस वी कैन हियर यू प्रभु। Okay, okay. Your network band is low. वैसे लिखा है। Your network Okay. bandwidth is low. Okay. तो उसका बाद हम लोग क्या कितना था बोला? पाप। पाप 3 प्रकार का पाप होते हैं, और वो पाप भी प्रभु probably. we have lost your voice. Yes sir, now it's coming maybe. Yes, now it's coming प्रभु। Again, ठीक है, मैं कोशिश करूँ अब। तो हम लोग इतना तक बोला, जब हम लोग का 3 पाप रहते हैं शरीर में, ये 3 पाप थोड़ा कम होके ही शरीर में रहते हैं। ये सब अगर व्रत पालन करने से हम लोग से क्या होते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं वो उस पाप से। सॉरी, वेरी डिस्टर्बिंग। हरे कृष्णा। हाँ, बोलने से ही चला जाएगा, फिर भी कोशिश करो। तो ये बात है, 3 पाप का बारे में बोल दिया हूं हम लोग। सो ये पाप को क्या हो जाते हैं, अगर व्रत करने से थोड़ा पाप भी शरीर में रह गया, वो सब साफ होके चला जाते हैं। उसका बाद लिखा है ये पुराण में, जो कोई ये व्रत पालन करे तो भगवान विष्णु ने, एकादशी देवी ने हमको हैप्पीनेस, सुख। उनका नेटवर्क इश्यू है प्रभु। नहीं मेरा कनेक्ट देखने से तो मेरा नेटवर्क पूरा देखा है, लेकिन प्रभु एक काम करो, अभी इस मीटिंग को यहीं की स्टॉप करके नया मीटिंग स्टार्ट कर दो, वही बेटर होगा। ओके, प्लीज वेट, आई एम जस्ट कमिंग बैक।